तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, एक तो ये बताने जा रहा हूँ जो पोर्टल है वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा शो हो रही है और ओरिजिनल में डिवाइस पे जब चेक की जाती है तो वहाँ पे पेमेंट कम आई होती है। इसका जो डिफरेंस है ये क्यों है और ये कैसे ख़त्म होगा और ये कब तक होगा? तो इसके रीज़न बताने जा रहा हूँ। दूसरा, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि हाँ जी, अभी तक हमारे बच्चों की पेमेंट नहीं आई। तो उस हवाले से भी अपडेट देने जा रहा हूँ। और तीसरा जो है अक्सर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी भी, वो कह रहे हैं कि सर हमें ये जो एचबीएल की या अल्फला बैंक की एटीएम है, इससे पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इस हवाले से जो अपडेट है वो भी आप लोग को देने जा रहा हूँ। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो पेमेंट के हवाले से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ये जो पेमेंट का डिफरेंस है पोर्टल पे ज़्यादा शो हो रही है और ओरिजिनल में जब डिवाइस पे चेक करते हैं आप लोग और डिवाइस वाले जो रिटेलर हैं वो आप लोग को देते हैं तो वो कम देते हैं। तो इसकी वजह से जो कन्फ्यूजन हो रही है ना, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और ये कन्फ्यूजन आप लोग की कब तक क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अक्सर लोग क्या कर रहे थे, काफ़ी सारे मुझसे गिला भी कर रहे थे कि सर व्हाट्सएप पे जो है वो आप रिस्पांस नहीं देते, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। व्हाट्सएप पे जो है अभी मुझे मैसेज आए हुए हैं वो 700 से अबव हैं। कितने हैं? 700 से अबव हैं। और उसमें से अक्सर लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन सारे क्वेश्चन का मेरी वीडियो जो भी हैं उनमें पहले से आंसर मौजूद है। तो जिनके हाथ भी मेरा नंबर लगा है उन्होंने किया क्या है, उन्होंने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आके दावा बोल दिया है। और नॉर्मल चीजें हैं वो सारी मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ, उसके बावजूद वहां पे मुझसे पूछी जा रही हैं। मतलब वो यूट्यूब पे उनको मेरी बात पे यकीन नहीं है और व्हाट्सएप पे आते हैं, बंदा वही है जिस पे यूट्यूब पे बता रहा है उस पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन व्हाट्सएप पे वही बंदा अगर उनको आंसर देता है फिर यकीन कर लेते हैं। मतलब अजीब किस्म की फिलॉसफी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और उसके अलावा फिर अगर बंदा वहां पे रिप्लाई करता भी है तो उसके बाद एक लामुतनाई सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर मतलब एक बात है, टू दी पॉइंट कर दिया, आपको आंसर दे गया, बात खत्म हो गई, आप चुप हो जाओ ना, किसी और को मौका दो ना, किसी और का मैसेज देखने दो। नहीं जी, फिर लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस वजह से काफी सारे लोगों को मैं रिस्पांस नहीं दे सका। और वो इसी वजह से नहीं दे सका क्योंकि एक तो अब ड्यूटी भी मैंने करनी होती है। आपको पता है ये जिस नंबर का मैंने व्हाट्सएप दिया हुआ है चैनल पे, तो क्या मेरे पास ये सिम नहीं है? है ना, मेरे पास ये सिम भी है। और वो सिम बंद क्यों है? वो भी इसी वजह से है। वहां भी डेली की 300 से 500 कॉल्स आती थी। तो बाला आखिर मैंने क्या किया, वो सिम बंद कर दी। अब जो बंदा 300 कॉल डेली की सुने वो अपनी ड्यूटी क्या करेगा? मतलब अपनी ड्यूटी भी तो है ना। फिर भी कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सके मैं रिस्पांस देता हूँ। बाकी जिनको नहीं दे सका और उनको भी मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके रिस्पांस करूं। और बाकी जो फजूल किस्म के मैसेज करते हैं लोग, इनसे मेरी गुजारिश है, पहले आप क्या किया करें, पहले आप सारी वीडियो देखा करें जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर उसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मौजूद नहीं है तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन करें। अगर मैं पहले उसका आंसर यहाँ पे दे चुका हूँ तो मैं वहाँ पे उसको रिपीट नहीं करूँगा। अब आते हैं, ये जो पोर्टल की ये जो पेमेंट है वो ज़्यादा शो हो रही है और यहाँ पे ओरिजिनल में डिवाइस में जब मिलती है कम मिलती है। और इसकी वजह से काफ़ी रिटेलर भी परेशान हो गए हैं क्योंकि लोग उनको कहते हैं कि हाँ जी हमारी वहाँ पे पेमेंट इतनी ज़्यादा शो हो रही है, आप हमें कम दे रहे हो। तो काफ़ी सारी कंप्लेन भी आई हैं इस हवाले से और लोग क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे उनसे लड़ाई भी कर रहे हैं कि हाँ जी आप हमारी पेमेंट खा रहे हो, क्योंकि रिटेलर पे इतबार तो रहा नहीं है लोगों को। तो उसमें हुआ ये है कि एचबीएल जो बैंक है उसने अभी तक वो जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है उसकी पेमेंट अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की लोगों के अकाउंट में। मतलब हमने बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जब पोर्टल अपडेट किया, लेकिन बैंक ने अभी तक वो ट्रांसफ़र नहीं की। इस वजह से वो वहाँ पे शो ही नहीं हो रही, वो डिवाइस में नहीं शो हो रही। इसके अलावा जो बच्चों की पेमेंट है, जो एचबीएल है, इन्होंने अभी तक वो जो बच्चों की पेमेंट है, बहुत कम लोग हैं, कुछ शाज़ो नाज़िर हैं जिनकी ट्रांसफ़र हुई है, बाकी की नहीं, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इस वजह से वो भी आप लोग को नहीं मिल सकी। तो उस पे एचबीएल का मौक़िफ़ यही है कि हाँ जी एक तो रमज़ान है और हमारे एम्प्लॉय की शॉर्टेज है और दूसरा फिर टाइम भी कम है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम इसको ओवरकम कर लें और ये जो पेमेंट जितनी भी है ये सारी लोगों को ट्रांसफ़र कर दें। तो इसमें अब जिस दिन भी पेमेंट आती है तो आप लोग उसी दिन जाके ले आते हो। तो मैं तो पहले भी आप लोगों को कहता हूँ कि 2-4 दिन आप क्या कर लिया करें, सब्र कर लिया करें, सारी जो ट्रांज़ैक्शन है वो मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप जाया करें डिवाइस पे जाके ले आया करें। और अब तो जो डिवाइस वाले हैं वो भी, जो रिटेलर हज़रात हैं वो भी अपनी डिवाइसें बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लोग हम पे एतबार ही नहीं कर रहे, हम पूरे पैसे दे रहे हैं फिर भी उसके बावजूद भी
लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ जी आप हमें कम पैसे दे रहे हो और इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो आप लोग यही करें, एक ही चक्कर लगाएं, बच्चों की भी ले आएं, रमज़ान रिलीफ पैकेज भी ले आएं और अपनी किस्त भी ले आएं। तो बार बार चक्कर ना लगाएं, तो 2-4 दिन आप लोग क्या कर जाएं, सब्र कर जाएं। इसके अलावा बाकी जहाँ तक एटीएम का सवाल किया जा रहा है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, जो बैंक अल्फला है वो भी रिटेलर के ज़रिए वहाँ पे पेमेंट हो रही है, एटीएम के ज़रिए नहीं हो रही। इसके अलावा जो बैंक एचबीएल है, इनकी जो पेमेंट होनी है वो भी रिटेलर से होनी है। एचबीएल की एटीएम ओपन नहीं हुई और ना ही होनी है। इसकी 2-3 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है, जो हमने सर्वे किया था, जो हमने औरतों से पूछा था, हर डिस्ट्रिक्ट में 200 औरतें हमने सेलेक्ट की थी। बाकायदा उनसे पूछा गया था ये बिस्प की ट्रांज़ैक्शन का, बच्चों के वज़ीफ़े का, कि हाँ जी उनको पता भी है या वो बेखबर हैं। तो उनसे बाकायदा पूछा गया था, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या आपको एटीएम से पेमेंट मिलनी चाहिए या दुकान से मिलनी चाहिए? तो उसमें जो अक्सर औरतें हैं उन्होंने कहा हमें तो दुकान से मिलनी चाहिए। क्यों? हमें पता ही नहीं है कि उसको हमने यूज़ कैसे करना है। एक उसका यूज़ नहीं आता और उसके अलावा दूसरी उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे घर के साथ होते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ से मिल जाता है। काफ़ी सारे जो हमारे छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारी क्या हैं, बेनिफिशियरी तो हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ एटीएम की तादाद जो है वो कम है। तो इस वजह से वहाँ भी उनको मसाइल पेश आते थे। जो एचबीएल थी वो भी कह रहे थे कि हाँ जी इससे हमारे क्या होते हैं, कस्टमर मुतासिर होते हैं, तो हम ये जो है सहूलत है एटीएम की, 1 करोड़ लोग हैं, बेनिफिशियरी हैं, तो इतनी ज़्यादा हम इनको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो एटीएम ना अल्फला बैंक की ऑपरेशनल होगी, पेमेंट नहीं करेगी और ना ही एचबीएल की करेगी। तो ये बात भी क्या कर लें, इस पे यकीन कर लें, जितना जल्दी हो सके इस पे यकीन कर लें और बार-बार आप लोग को ये बात पूछनी ना पड़े। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सारी पेमेंट जो है वो आपकी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप लोग क्या करना, फिर इकट्ठे बच्चों की भी ले आना, अपनी भी ले आना और रमज़ान रिलीफ पैकेज भी ले आना। और जो लोग पहले अपनी ले चुके हैं, इनकी जो बच्चों की रहती है या रमज़ान रिलीफ पैकेज रहता है, तो ये क्या करें, ये फिर बाद में जाके ले आएँ। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।